Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैर वाफियत से होंगे। वीवर्स, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। वीवर्स, हमारी जो सीरीज़ जा रही है 3 बने हिकमत सीखें, इसमें हम नज़रिया मुफरद अज़ा के बारे में पहले हमने नब्ज़ें सीखी, अब हम गज़ा की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, यानी कि कौन सी नब्ज़ है, कौन सी गज़ा, कौन सी तहरीक में हमने देनी है। तो ऐसे हजरात जो चाहते हैं कि हमें हिकमत की समझ आ जाए, या ऐसे जो हकीम बनना भी चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह मेरी वीडियो से लाजमी फ़ायदा उठाएंगे। वीवर्स, ये जो मेरी वीडियोस हैं, आपको पहले मैंने 6 नब्ज़ें बताई हैं, अब मैं उन्हीं 6 के जो तहरीकें बदलने गज़ाओं के ज़रिए से वो अब बयान कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस आई हैं, चारों नब्ज़ों, चारों तहरीकों की मैंने गज़ाएँ बताई हुई हैं, और उससे पहले जो मैंने 6 मेरी जो तहरीकें थी उनके वाले से जो नब्ज़ों का तरीक़ाकार था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो भी बस आज हमारी जो है 5वीं नब्ज़ है, 5वीं तहरीक है, उसमें गज़ाएँ कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो भी बस आप मेरी वीडियो से देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपने हिकमत की किताबें पढ़ी हुई हैं तो आपको तभी समझ आएगी। इंशाल्लाह आप मेरी वीडियोस को शुरू से एंड तक देखते रहेंगे, यानी कि जो पहले मेरे तहरीकों के बारे में आई, नब्ज़ों के बारे में, तो कैसे नब्ज़ जांच पड़ताल करनी है, कैसे पता चल जाता है, तो उसके बाद ये मेरी गज़ाएँ हैं। इंशाल्लाह आप बखूबी जान जाएंगे कि कौन सा मरीज़ है, कौन सी गज़ा देनी है, तो उस वाले से काफ़ी आपके लिए बेहतर होंगी मेरी वीडियोस। तो भी बस इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो भी बस आज हमारी जो है 5वीं तारीख है, 5वीं नब्ज़ है, उसमें गज़ाएँ कौन सी हैं, वो है गुद्दी असाबी इसका नाम है। तो गज़ाएँ मैंने लिखी हुई हैं, लिखी इसलिए ताकि कोई मिस ना हो जाए। हमारी जो रोज़मर्रा की गज़ाएँ हैं उसी वाले से आपसे डिस्कस करूँगा। गज़ाएँ और भी होती हैं इसी तहरीक में, तो लेकिन जो रोज़मर्रा की वो मैं आपसे शेयर करूँ, मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। ये बस आप इसमें बकरी का जो गोश्त है वो उसका से गुद्दी असाबी में आ जाता है, लेकिन उसमें आपने ज़ीरा सफ़ेद डाला हो, अदरक हल्दी वगैरह डाली हो, तो काली मिर्च डाली हो, गोश्त का, बकरी का जो गोश्त है वो गुद्दी असाबी आ जाता है। मज़ीद आप आगे बढ़ते हैं, कद्दू है, गाजर है, साग मकू है, पेठा है, काली तोरी है, मुर्गाबी, गंदम रोटी, मूंग दाल, जौ की दाल। भी बस ये हमारे गुद्दी असाबी हैं। फलों में मीठा आम है, अमरूद, खुबानी, नाशपाती, गर्मा, अनानास, बगोशा, खरबूजा, अंगूर मीठा, बकरी का दूध, गाय का दूध, ऊँटनी का दूध, लेकिन शहद मिलाकर, ये जितने भी दूध हैं, बकरी, गाय, ऊँटनी, ये शहद मिलाएंगे तो आपका गुद्दी असाबी हो जाएगा। शरबत में मजूरी है, शहद का शरबत है, शरबत दिनार है, बादाम का शरबत है, हलवा बादाम, वो भी गुद्दी असाबी, मुरब्बा बादाम, नमकीन दलिया, रोगने ज़ैतून, रोगने बादाम, देसी घी, ये भी गुद्दी असाबी हैं। अगर हम कहवे की बात करते हैं, भी बस दाल कलथी और सरपोका, ये खासकर गुर्दों के अमराज के लिए हैं, यानी कि इससे जो पहले 2-3 तरीके हैं उसमें कोई मसला हो जाता है गुर्दों में, तो आप गुद्दी असाबी करना चाहते हैं तो ये कहवा आप उन्हें दें मरीज़ को, दाल कलथी और सरपोका। इसके अलावा अफ्तीमोन, अनीसोन, बातियान, जंजबील, ये आपके कहवा जात में इस्तेमाल हो जाएगा। तो भी बस इससे पहले जो तरीके हैं, गुद्दी अज़लाती है, उज़लाती, गुद्दी उज़लाती असाबी, उन 3 तरीक़ों में ये आपका गुद्दी असाबी गज़ा काम कर जाती है। तो भी बस उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, दुआ में लाज़मी याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.